चाहिए आपको? ये सब ले ले, ये सब कुछ ले ले। हाँ, हमें छोड़ दे। आयर अंकल, बचपन में मेरा एक दोस्त था, मेरा स्कूल का, मेरा बेस्ट फ्रेंड। उसको भी इसी तरह किडनैप कर लिया गया था। उसके घर वालों से तावान मांगा गया। उन्होंने बहुत पैसा दिया, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाश मिली। मुझे भी खदशा है कि कहीं कहीं वहां हमारे रूहान को तो। नहीं, तुम घर के मर्द हो, तुम हौसला छोड़ दो कि तो घर के बाकी लोगों का क्या बनेगा। हिम्मत रखो, तुम्हारे ताहिर अंकल तुम्हारे रूहान को जरूर वापस लेकर आएंगे। हिम्मत रखो। थैंक यू सो मच। तुरेशवा, तुरेफिशा कैसी है? कैसी होगी वो बेचारी? वो तो पता नहीं क्या नसीब लेकर पैदा हुई है। उसकी तो आजमाइशें ही खत्म नहीं हो रही। मेरे पास नींद की गोलियां हैं, वो उसे खिला दें। शायद जब वो सो के उठेगी तो तबीयत बेहतर होगी। बच्चे के बगैर माँ की हालत बिन पानी की मछली जैसी होती है, तड़पती रहती है। सब ठीक हो जाएगा, वहान मिल जाएगा। तुम एक बार भी तो रिफिशा के पास नहीं गई हो? जाओ, जाकर बहन के पास बैठो, वो बहुत तकलीफ में है। अम्मी, मेरे उसके पास जाकर बैठने से रूहान वापस थोड़ी ना आ जाएगा। उसने रूहान को मां बनकर पाला है, तुमने तो उसे पैदा किया, फिर भी तुम्हें रूहान के ख्वाह होने का कोई अफसोस नहीं है? उसने कुछ खाया है? ऐसी हालत में उसकी हलक से कुछ नहीं उतरेगा। हलक से नीचे तो मेरे भी नहीं उतर रहा कुछ। जितना सोचती हूँ उतना मजीद उलझती जाती हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप चले, मैं आती हूँ। चलो शाबाश, थोड़ा सा खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है अम्मी, मुझसे नहीं खाया जाएगा, ले जाओ। 2 लुक़मे खा लो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। आपको पता है, रोहान मुझसे पानी मांग रहा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। रोहान मेरे हाथों से खाना खाता है, उसे खाना भी नहीं खाना आता। अम्मी, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा ना, खाना तो दिया होगा ना अम्मी। हाँ हाँ, तुम क्यों हलकान हो रही हो? भाई साहब के दोस्त आए थे ना, ताहिर साहब, उन्होंने बहुत तसल्ली दी है। वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह रूहान वापस आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, रोहान आ जाएगा फिर खा लूंगी। अभी मुझसे नहीं खाया जाएगा अम्मी, चाहे मैं भूख से मर जाऊं, लेकिन खाना नहीं खा सकती मैं। कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बद वाले मुंह से मत निकालो। तुम तो माँ हो, दुआ करो। माँ की दुआ में बहुत असर होता है बेटा, माँ की दुआ में असर होता है। नशवा, तुम ही माँ हो ना उसकी, तुमने ही पैदा किया है। रोहान तो तुम्हारा बेटा है ना, तो तुम दुआ करो, प्लीज प्लीज दुआ करो, अपने बेटे के लिए दुआ करो कि वो वापस आ जाए। तुरेश, दुआ करो। खामोश हो जाओ, किसी ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। ये वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाएगा, बाद में किस किस को सफाइयां देती फिरोगी? मैं क्या करूं अम्मी, मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मुझे अपना बेटा चाहिए वापस, मुझे रोहन वापस चाहिए। बेटा, इसे कुछ खिला दो, इसने कुछ नहीं खाया। क्या आपने कुछ खाया? प्लीज आप तो जाके खाना खाइए और उसके बाद आराम कीजिए, मैं खिला दूंगा इसे। ठीक है। मुझे नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। दूर फिशा,
ताहिर अंकल से मेरी बात हुई है, कह रहे हैं ना कुछ भी करके कैसे भी करके बस वो ढूंढ निकालेंगे रोहन को। तुम परेशान मत हो प्लीज। तुम परेशान होती हो तो मैं और सभी परेशान हो जाते हैं। देखो तुम सिर्फ ये सोच लो कि अगर रोहान इस वक्त मौजूद होता और तुम्हें ऐसे देखता है इस हालत में, उस पर क्या गुजरती, वो कितना अपसेट हो जाता। प्लीज यही सोचकर तुम खाना खा लो, 2 निवाले खा लो प्लीज। वादा, रोहन आ जाएगा। रोहान आ जाएगा, ताहिर अंकल उसे ढूंढ रहे हैं। प्लीज तुम कुछ खाओ प्लीज, मेरे हाथ से खाओ। अब असद के तुम्हारी भी निगरानी करवा रहे? हाँ नहीं, तुम जाओ अभी यहाँ से, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ठीक होता हूँ तुमसे रब्ता करता हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। क्यों करूँगा तुम्हारे साथ ऐसा? अभी जाओ यहाँ से, करता हूँ रब्ता तुमसे। दूसरे नंबर से फ़ोन करूँगा, उठा लेना। जाओ। मौसम बदल रहा है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो। इस घर का माहौल इतना अजीब है कि मैं बाहर आ गई थोड़ी देर खुली हवा में सुकून करने के लिए। खुदा खारत करे ऐसे लोगों को जो दूसरों का लगते जिगर छीन कर ले जाते हैं। दुरे फिशा कैसी है? खाना खाया उसने? हाँ, पहले से बेहतर है। अरसल ने उसे नींद की गोली दी है, शायद थोड़ी देर में सो जाए। वो भी उसके पास ही बैठा है। वैसे लोग भी ठीक कहते हैं, गम हमें तोड़ देते हैं, खुशियां हमें जोड़ देती हैं। ये गम अरसल भाई और दुरे फिशा को कितना करीब ले आया। इससे पहले तो दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। तुम ज्यादा ना फिलोसफर बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो। अच्छा अब तो बता दें कि दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? अरसल दूसरी शादी कर रहा है। क्या क्या कह रही हैं आप? दुरे फिशा जैसी परफेक्ट बीवी होने के बावजूद वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? बुरा वक्त बताकर थोड़ी आता है। अब ये बात ना अपनी बहन से मत कह देना, वो पहले ही बहुत अपसेट है। तुम कुछ उल्टी सीधी बात करोगी तो चलो अब चल के सो जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। रान, दादा का दिल डूब रहा है। अरे वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा। बस पापा, बस अपने आप को संभालें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना। मेरे दिल का टुकड़ा कोई छीन के ले गया है। बहुत डर लग रहा है मुझे भी, तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं पापा। अरे अल्लाह से खैर मांगो, दुआ करो और उसे ढूंढते रहो। पता नहीं इख्वाकार कैसे लोग हैं, अभी तक दामाद के लिए कॉल भी नहीं की। पता नहीं हमारा रोहन किस साल में होगा, उन लोगों ने उसे कैसे रखा होगा अपने पास में। कोई उल्टी सीधी बात नहीं करो, बस अल्लाह से खैर मांगो, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो रेफिशा की तबीयत कैसी है? उसे नींद की गोली देकर सुलाया है ताकि जितना हो सके वो आराम करे, लेकिन नींद में भी वो बेचारी बस रोहन का नाम ही पुकारे जा रही है। बेटा उसका बहुत ख्याल रखना, उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कोई ऐसी बात न करना जिससे उसको दुख हो। अरे मर्द के लिए सबसे अहम उसकी फैमिली होती है और कुछ नहीं होता। उसका ख्याल रखो बेटा, ख्याल रखो उसका। बाबा ख्याल तो मुझे आपका भी रखना। मेरे रोहन को कहीं से ढूंढ के ला दो, रोहन को ढूंढ के ला दो कहीं से। इंशाल्लाह हम दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं ना, बस।
फोन ऑफ, घर पे ताला। ये क्या माजरा है? आखिर ये गया कहाँ? क्या हुआ दुरेफिशा? रोहन को भूख लगी है, नाश्ता मांग रहा है, मैं उसके लिए नाश्ता बना देती। दुरेफिशा, रोहान अभी तक लापता है, वो नहीं आया। लेकिन तो फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ कर घर ले आएंगे। तुम बस अल्लाह से दुआ करो। तो लेकर आए ना उसे, बोले ना पुलिस वालों को लाके दे मुझे मेरे बेटे को, मुझे रोहान चाहिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। तुम बस अपने आप को संभालो प्लीज। हर आदमी इस वक्त कोशिश कर रहा है, तुम अपना ख्याल रखो प्लीज। अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं दुआ कर करके थक गई हूँ, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल फट जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मेरे हर मुश्किल वक्त में तुम ही तो मेरा सहारा बनती थी, तुम ही तो मुझे हिम्मत देती थी। अब बताओ ना, मुझे कौन हौसला देगा? मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में? आपको खो चुकी, अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरे तो दोनों हाथ खाली हो जाएंगे अरसल, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे बेटे को ला दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मेरे बेटे को ला दे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तुम देखना, हमारा बेटा रोहान जल्दी वो भी हमारे साथ होगा। तुम आराम करो, पानी लाऊं तुम्हारे लिए? मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। एक तू बच्चे को मेरे लिए किडनैप किया है और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल कर रहा है। अबे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें टांगे तोड़कर मैं कुत्तों के सामने कर दूंगा। असद साहब, कुत्ता तो मैं भी हूँ, वैशी, खूनखार, खून का प्यासा। लेकिन फिलहाल रोहान के खून के बदले मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहते? 10 करोड़ रुपए, वो भी कैश। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगा? अरे असद साहब, आप तो अरबों की आसामी है, एक दिन की अय्याशी में लाखों लुटा देते हैं। तो 10 करोड़ क्या है आपके लिए? तुम लोग को जितनी भी इज्जत हो ना, वहीं के वहीं नीच और घटिया रहते हो। एक बार मेरे हाथ लग जाओ, मक्खी की तरह मसल दूंगा। अभी तो मैं तुम्हारी किस्मत को अपने दोनों हाथों से मसलने की पोजीशन में। कहो तो बच्चे को गोली मार दूं? नहीं, जहर दे देता हूं, तड़प तड़प के मरेगा। वीडियो तुम्हें भेज दूंगा मैं। खबरदार बच्चे को हाथ लगाया। उसको नुकसान पहुंचाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, पैसे दो, बच्चा ले जाओ। मेरे खुद के साथ जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ, पर इस हादसे ने तो हमारे औसान खता कर दी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें।
भाई अम्मी आप फिक्र ना करें, वो जो लोग भी हैं ना वो जल्द रब्ता करेंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो हम सब फोन लेकर बैठे हुए हैं कि शायद उनकी कोई कॉल आ जाए। अम्मी भी आना चाहती थी मगर मैंने उन्हें मना कर दिया, उनका मौका मुनासिब नहीं है, अभी मत आए। बहुत अच्छा किया। उन्होंने सोचा भी कैसे कि वो यहाँ पे आ सकती है। हमें धक्के देकर जलील करके रुसवा करके घर से निकाला था। उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे ऊपर मुसीबत क्या पड़ी, हमारा तमाशा देखना चाहती है वो कि हम जिंदा भी हैं या नहीं। तुम इसकी बातों पर ध्यान मत देना। क्यों, मैं पागल हूँ? और तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। हमारा तमाशा देखने के लिए आए हो यहाँ पे। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए दुरेशवार, तुमने एक बच्चे को उसके बाप से दूर कर दिया और ऊपर से ये खुला का मुकदमा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? अदालत के इतने चक्कर लगवाऊंगा कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अपने वकील को कह के तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाऊंगी ना मैं, दुनिया थू थू करेगी। खुदा के वास्ते दुरेशवार चुप हो जाओ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। और खबरदार कि वो आइंदा तुम मेरे बच्चे से मिलने के लिए यहाँ पे आए। आखिरी दफा मिल लो तो मुझसे। बेटा परेशान है, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है तैमी अब मुझे चलना चाहिए। अब अरसल भाई को बता दीजिएगा कि मैं आया था। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे मामा की बात जाने, मुझे घर जाना है। मैं जल्दी आपको आपके नए बाबा के पास ले जाऊंगा। मुझे नए बाबा नहीं चाहिए, मुझे अपने बाबा चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आप अपना बाबा बना ले। नहीं, अब गंदे हैं। आप वाकई गंदे बच्चे हो, बिल्कुल अपनी आनी पे गए हो। आप आनी को जानते हैं? आपकी आनी और मैं शादी करने वाले हैं, पर हम सब एक साथ रहेंगे। आप भी। मुझे मामा के पास जाने, मुझे मामा के पास जाने, मुझे मामा के पास जाने, मुझे मामा के पास जाने। चुप, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चलो एक काम करते हैं, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट खाओ। आपको पता है जब मैं आपकी उम्र का था दुकान से चोरी करके खाता था चॉकलेट। नो, खाओ खाओ। चलो तुम तो अब सुबह तक सोती रहोगे, तब तक मैं तुम्हारी प्यारी आनी से बात करूं। कैसी हो दुरेशवार? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, इतने मैसेजेस किए, तुम कहाँ हो? कहा तो था कि एक ज़रूरी काम में बिजी हूँ, कॉल करूँगा। रूहान अगवा हो गया है। अच्छा, ये कब हुआ? मुझे सच सच बताओ, ये सब तुमने तो नहीं किया? क्योंकि तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता कि वो असद की औलाद है। मुझसे क्या पूछ रही हो? असद से जाके पूछो। उससे क्यों पूछूं? उससे मालूम ही क्या है। लेकिन अगर इस सब के पीछे तुम हो ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे बात बताओ,
तुम्हें अफसोस किस बात का हो रहा है? उस बच्चे का हुआ होना जो तुम्हें अरबपति बनाने वाला था, या कुछ और? देखो, उसे असर नहीं अगवा करवाया है। इसका मतलब है कि अगली बारी तुम्हारी और मेरी है। और मैं 100% श्योर हूं कि रोहान को असर नहीं अगवा करवाया है, क्योंकि अगर कोई और होता तो अब तक तावान के लिए कॉल आ चुकी होती। तुम एक काम करो, तुम जाके असद से मिलो, क्या पता कुछ पता चल जाए। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाएं। पूर्विशन कहाँ है? शाम से बालकनी में बैठी है। कुछ कुछ खाया है उसने? उसने कुछ खाया है ना पिया, उसे एक चुप सी लग गई। खुदा के वास्ते रूहान को ले आओ, उसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। आंटी, आंटी बेफिक्र हैं आप, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ताहिर अंकल पर्सनली इस केस को देख रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। आप लोगों की दुआओं से जल्दी कोई ना कोई खुशखबरी जरूर आएगी और रूहान मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा मैं कुछ बना देती हूँ, कोशिश करके उसे खिला दो, इस तरह तो फिर बीमार हो जाएगी। प्लीज प्लीज। आज दूसरी रात है, मेरा रोहान नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। मुझे सुकून नहीं मिल रहा है अरसद। मुझे 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 मेरा रोहान ला दे प्लीज। टेंशन मत लो, यहाँ सर्दी बहुत है, प्लीज जाके आराम कर लो। मैं आंखें बंद करती हूँ ना तो रोहान का चेहरा मेरी आंखों में आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रहा है और मैं उस तक पहुंच नहीं पा रही। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता मैं यही खड़ी रहूंगी और उसका इंतजार करूंगी। मैं दूर रहे फिशा, पुलिस की स्पेशल फोर्स उसे ढूंढ रही है। वो जहां से अगवा हुआ था वहां से एक नामालूम गाड़ी के बारे में पता चला, जिसकी तहकीकात चल रही। प्लीज तुम फिक्र मत करो, ताहिर अंकल खुद इस केस को देख रहे, वो जल्द ही हमारे रूहान को ढूंढ निकालेंगे, हमारे पास ले आएंगे। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों? मुझे तुम्हारी खामोशी से वहशत होने लगी है। मुझे भी अपना बेटा बहुत याद आ रहा है, बहुत ज्यादा। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अरसद, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज रात मेरे कमरे में मेरे पास रुक जाएंगे प्लीज प्लीज अरसद, प्लीज। बहुत रात हो गई है, हाँ आराम कर लो। देख आराम से। कभी 2 घड़ी अपनी बहन के पास भी बैठ जाया करो। प्लीज, मुझे किसी का रोना धोना नहीं देखा जाता। वो किसी नहीं, तुम्हारी बहन है और वो बच्चा। तुम सगी बहन की तकलीफ पर भी अनजान बनी बैठी हो। तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नाम की शय भी है या नहीं? अम्मी, मुझे रोहान से कभी मोहब्बत नहीं थी।
मुझे तो बल्कि ये महसूस होता रहा कि वो मेरी सारी मुसीबतों की जड़ है। इसीलिए तो जब मैंने उसे दुर्फिजा को दिया तो मुझे पछतावा नहीं हुआ। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे तकलीफ में देखना चाहती हूँ या मैं उसे चोट पहुंचाना चाहती हूँ। और अब दुर्फिजा को इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे डर लगने लगा है कि मुझे भी अब वही तकलीफ ना महसूस होने लग जाए। अपने ही अपनों के काम आते हैं। उस वक्त उसने तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उसका दुख बांटो। मैंने बिलाल को फीडर पिला दिया और दोबारा सुला दिया। मैं फिलहाल किसी काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ा सा वक्त हो जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? अपना और अपनी बहन का दुख बांटने। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता, मालूम होता है तो बताती हूँ। लेकिन नाश्ता तो कर लो। बाय। आज मुझे देख के तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। लगता है किसी मुसीबत में हो। मुसीबत तो सब पर आती है, बस किसी को अपनी परेशानी छुपानी नहीं आती और कोई इसमें माहिर होता है। वाह, हम कुछ दिन मिले क्या नहीं, तुम तो शायर हो गए। वक्त वक्त की बात है। खैर ये बताओ, आज कैसे याद किया? मैं तुम्हें बस ये बताने के लिए आई थी कि तुम्हारे वकील ने नबील को खुला के कागजात भेज दिए। अगले हफ्ते पेशी है अदालत में। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हो। आओगे ना? तुम ही रहना, मैं जरा फोन सुन के आता हूँ। नमक हराम, तुम्हें मैं एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे मेरा बच्चा इसी वक्त चाहिए। अगर तुमने रोहान को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी ना, तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। वो मेरा बेटा है, असद हयात खान का बेटा। तुम वैसे दरिंदे, रोहान को तुमने अगवा करवाया है। वो मेरा बेटा है, उसमें मेरा खून है। वही बेटा जिसकी वल्दियत पे तुम्हें शक था, जिसकी माँ पर तुमने कुत्ते छोड़ दिए। तो अब भी छोड़ सकता हूँ। तुम जैसी लड़कियां ना इसी काबिल होती हैं। अगर मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ तो फिर तुम क्या हो? तुमसे निकाह किया था मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। उसके बावजूद तुम मुझे अपना ना सके। जो लड़की अपनी फैमिली की ना हो सके, वो अपनी शौहर की क्या होगी? और देखो तुमने नबील के साथ क्या किया है। थोड़े से पैसों के पीछे उसको भी टकरा दिया। सारे अपनी कमजोरियों के पीछे भागते हैं। तुम हुस्न के पीछे, तुम मैं पैसे के पीछे। अगर मैं बुरी हूं तो तुम भी कोई फरिश्ते नहीं हो। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे। खुद को मुझसे ना मिलाओ। मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। एटलीस्ट विद माय फैमिली मैं मुखलिस था। तुम्हारी तरह नहीं जो अपनी फैमिली को यूज कर साइड पे फेंक दे। ये बकवास किसी और के सामने जाके करो। मुझे मेरा बेटा चाहिए और इसी वक्त चाहिए। मेरे पास नहीं है। तो और कहाँ है? जिस आदमी को तुम्हारी जासूसी पर लगाया था, उसी ने रोहान को अगवा कर मेरे पास लाना था। उसकी तो नियत ही खराब हो गई है। रोहान को लेकर फरार हो गया और अब मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। हंसी आ रही है इस पर। That's what you deserve. वकील से मिला है बेटा? जी अम्मी, मेरी मीटिंग होगी उससे। एक बात करनी थी तुमसे, अगर मानो तो। जी? आज रजिया भाभी से बात हुई थी। बेचारी बहुत उदास लग रही थी। मेरी आवाज़ सुन के रोने लगी तो
मेरा भी दिल भर आया। बरसों का साथ है, खुशी और गम साथ गुजारे हैं। अम्मी खुलकर बोले ना, क्या बोलना चाह रही? कुछ दिन के लिए ये अदालत के चक्कर रोक दो। वो पहले ही दूरे फिजा के बेटे की वजह से उदास और परेशान है। मैं नहीं चाहती कि ये अदालत और खुला के मामलात अभी शुरू हो जाएं और उन्हें मज़ीद ज़हनी अजियत मिले। अम्मी पहली बात तो ये है कि नोटिस उसने भेजा है, मैंने नहीं। वो मुझे छोड़ना चाहती है, मैं नहीं। और अगर आपको ताई अम्मी की इतनी फिक्र हो रही है तो आपने फिर उन्हें घर से क्यों निकाला है? उन्हें घर से क्यों निकाला, क्या वजह थी, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरी दुश्मनी रज़िया भाभी से नहीं है, तुम्हारी बीवी के साथ इख्तलाफात है। मैंने तो दिल बड़ा करके 6 साल उसे बर्दाश्त किया है, लेकिन देखो उसने क्या किया। बाप को बेटे से और दादी को पोते से अलग कर रही है। अच्छा है जो तुम्हारे अब्बू इस दुनिया से चले गए, वरना ये सब देख के वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाते। मेरा बिलाल से मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। कुछ दिन के लिए उससे मेरे पास ले आओगे? क्या करूं? अब आ करके ले आऊं? हाँ, किसी भी तरह ले आओ, बहुत याद आ रही है उसकी। है छोड़े अम्मी। वो एक नफसियाती आदमी है। पहले भी उसने ऐसे अगवा करने के वारदात किए हुए। हतावल मिलने के बाद लाशें मिली थी। मुझे तो कोई मस्खरा ही लगता है। उसकी शक्ल से धोखा मत खाना, बहुत शातिर आदमी है वो। सालों से पाल रहा हूं उसको बगैरत। उसकी रग रग से वाकिफ हूं। हाँ, इस बार मुझसे कुछ आती हुई है, उसी का बदला ले रहा है। बस मुझे डर है कि वो रूहान को नुकसान ना पहुंचा दे। क्या हुआ? अचानक से बेटे के लिए मोहब्बत जाग गई दिल में? अरे नहीं, किधर है यार। अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर मंजिल छीन जाने का खौफ सता रहा है। मैंने सुना था कि सांप अपने बच्चे खा जाता है। आज देख भी लिया। तुम्हें देख के यकीन नहीं आता कि कोई इंसान इतना खुदगर्ज, इतना लालची कैसे हो सकता है। ये तो मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकता हूँ। हाँ, हमारे तरीके वारदात अलग हैं, लेकिन खुदगर्ज तुम भी हो और हमारा मकसद एक ही है। रूहान तुम्हें मैं ला के दे सकती हूँ। कैसे? वो मुझसे प्यार करता है, शादी करना चाहता है। इनफैक्ट कल उसकी कॉल भी आई थी। तुम उसकी लोकेशन निकलवाओ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। इस बार 50-50। दिया? दियो। कहाँ जा रही हो? वो रूहाना है ना बाहर, उसे देख लूं। रूहान नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा जल्दी। 2 दिन हो गए उसे, कुछ पता नहीं। तुम घबराओ मत, हम सारे दिन रात उसी में तो लगे हुए हैं। बाबा, मैं, सारे। तो ऋषि बात असद से बात करो ना, उसकी तो बहुत जान पहचान है ना। उसे कहो वो मेरे रूहान को ढूंढ। होश संभालो, चुप करो। ये बात मेरे सामने तो करती, अब किसी और के सामने ना करते ना। रूहान के लिए मुझे हाथ भी जोड़ने पड़े ना, मैं जोड़ लूंगी। मुझे रूहान चाहिए जिंदा सलामत, बस। सारे पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हिम्मत से काम लो ना, स्ट्रॉन्ग बनो, मिल जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, सब मुझे तसल्ली दे रहे हैं, कोई मेरे रूहान को नहीं ढूंढ रहा। मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल नहीं देखी जा रही। हम उसे कुछ दिन में ले आएंगे घर वापस। तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम
पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे कुछ दिन में घर ले आए। तुमने खाना खाया है? क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना, मुंह हाथ भी नहीं धोया होगा। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आओ चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आ जाओ। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया है। जाए वकुआ से आगे कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें वो गाड़ी भी शामिल है जो उस गाड़ी से मुमासलत रखती है जो दुरेफिशा ने हमें बताई। ओके, तस्वीर तो बहुत दूर से ली गई है, लेकिन आप ये देख के बताएं कि अगर आप ऐसे किसी हुलिया वाले शख्स को जानते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा है। ये तुम देखो।